सीबीआई जांच का आज 8वां दिन है। पिठानी, नीरज और शौविक चक्रवर्ती से भी आज पूछताछ। डीआरजीओ गेस्ट हाउस में जांच एजेंसी करेगी सवाल। रिपब्लिक भारत से एक्सक्लूसिव बातचीत में सुशांत के करीबी सिद्धार्थ का कबूलनामा। सिद्धार्थ ने माना 13 जून की रात कुछ लोग सुशांत के घर आए थे। संदिग्ध लोगों पर सुशांत के घर जाकर डेटा डिलीट करने का आरोप। सिद्धार्थ पिठानी से रिपब्लिक भारत ने पूछे सख्त सवाल। रिया की ड्रग्स देने के आरोप पर सिद्धार्थ ने साधी चुप्पी। हत्या वाले दिन पहली मिस्ट्री गर्ल की रिया को कॉल। हत्या के अगले दिन भी किया कॉल। रिया की दूसरी मिस्ट्री गर्ल को 11 कॉल। रिया की असिस्टेंट थी पहली मिस्ट्री गर्ल। सुशांत की बहन श्वेता सिंह ने रिया को दिया करारा जवाब। कहा मुसीबत के समय सुशांत के साथ खड़ा था परिवार। रिया पर लगाया सुशांत को ड्रग्स देने का आरोप। अंकिता लोखंडे ने किया रिया को बेनकाब। कहा सुशांत कभी डिप्रेशन में नहीं थे, ना ही वो कभी मनोचिकित्सक से मिले। अंकिता लोखंडे ने रिया के झूठ का पर्दाफाश किया। रिया ने एक इंटरव्यू में कहा था सुशांत को प्लेन में बैठने से लगता था डर। वीडियो में प्लेन उड़ाते हुए नजर आ रहे हैं सुशांत सिंह राजपूत। रिया का एक और झूठ बेनकाब। रिपब्लिक भारत से बोले डॉक्टर शेट्टी। कहा सुशांत को कभी भी मेडाफाइन दवा नहीं दी गई। रिया ने डॉक्टर शेट्टी का नाम लिया था। मुंबई के वकोला एक्सिस बैंक में ईडी ने रिया के पिता की लॉकर की जांच की। ईडी ने लॉकर में रखे हुए सामानों की लिस्ट बनाई है। बैंक ट्रांजैक्शंस को भी खंगाला गया। रिया के पिता के बैंक अकाउंट पर ईडी की नजर। वकोला एक्सिस बैंक के मैनेजर से अफसरों ने सवाल जवाब किए। रिया के पिता पर सुशांत के खाते से पैसे के हेरफेर का आरोप है। सुशांत केस में जांच में तेजी आ चुकी है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो तेजी में है। प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों से मुलाकात हुई है। ईडी ने एनसीबी से अहम जानकारियां साझा की हैं। रिया के पड़ोसियों का बड़ा बयान। कहा रिया के साथ उसके माता पिता और भाई को गिरफ्तार करना चाहिए। घर पर होता था काला जादू। रिपब्लिक भारत पर रिया के पड़ोसी ने कहा रिया के घर पर देखे गए श्रुति, मोदी और संदीप सिंह। किसी से नहीं मिल रही है रिया और उसकी फैमिली। सुशांत केस में ईडी के साथ तालमेल मिलाकर सीबीआई ने जांच तेज की। सीबीआई की टीम ने ईडी दफ्तर से केस से जुड़े अहम दस्तावेज लिए। रिया चक्रवर्ती के इंटरव्यू पर सुशांत के पिता के वकील विकास सिंह का हमला। कहा मुख्य आरोपी रिया को क्यों दिया प्लेटफॉर्म। इंटरव्यू में तीखे सवाल ना पूछे जाने पर चैनल पर भी सवाल उठाए। एक चैनल पर रिया के इंटरव्यू पर सुशांत की बहन श्वेता सिंह कृति ने सवाल उठाए हैं। ट्वीट करके पूछा है आरोपी रिया को मंच क्यों 130 करोड़ हिंदुस्तानियों का अपमान किया। सुशांत की बहन श्वेता ने अपने दूसरे ट्वीट में भारत सरकार से मामले में दखल देने की अपील की। लिखा सबसे बड़े आरोपी को मंच ना दिया जाए। सुशांत के पिता के सिंह ने पहली बार रिया पर खुलकर आरोप लगाए। कहा रिया मेरे बेटे को जहर दे रही थी, उसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। सुशांत के परिवार का बड़ा आरोप। सुशांत की भांजी मल्लिका ने कहा सुशांत को जबरन ड्रग्स दिया जाता था। सुशांत के पिता के वकील ने कहा बहुत जल्द होगा बड़ा खुलासा। जहर की वजह से गई सुशांत की जान। सुशांत को छिपाकर ड्रग्स दी जाती थी। रिया के एक चैनल पर इंटरव्यू को लेकर के कंगना रनौत का निशाना। ट्वीट करके लिखा ये सिर्फ झूठ और नफरत का साथ देते हैं और आज भी वही कर रहे हैं। सुशांत केस में बीजेपी सांसद रवि किशन ने दिया बड़ा बयान। सुशांत केस में ड्रग्स से जुड़े कनेक्शन पर जताई हैरानी। कहा ड्रग्स माफिया के ठिकानों पर एनसीबी करे छापेमारी। सुशांत केस पर बीजेपी नेता किरीट सोमैया का बयान। कहा सुशांत केस से जुड़े ड्रग्स कनेक्शन पर मुंबई पुलिस कमिश्नर दे जवाब। सुशांत केस में रिया चक्रवर्ती को मंच दिए जाने पर युवाओं ने उठाए सवाल। कहा एक्टिव हो गई है रिया की पीआर एजेंसी। देश भर में रिया चक्रवर्ती की गिरफ्तारी की मांग तेज हो गई है। चंडीगढ़ में एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने सुशांत की इंसाफ को लेकर के प्रदर्शन किया है। आत्मनिर्भर भारत वेबिनार में पीएम मोदी ने किया संबोधित। कहा पहले सरकारी विभागों की तरह चलाए जाते थे हथियारों के कारखाने, अब टूट रही हैं बेड़ियां। आत्मनिर्भरता के लिए तकनीकी सुधार को बताया जरूरी। आत्मनिर्भर भारत पर वेबिनार का आयोजन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सीडीएस जनरल बिपिन रावत हुए शामिल। मेक फॉर वर्ल्ड का गोल हासिल करने का संदेश दिया।
वेबिनार को सीडीएस विपिन रावत ने संबोधित किया। कहा, स्वदेशी हथियारों से लड़कर जीतने की खुशी से बढ़कर कुछ भी नहीं। भारत आज कई चुनौतियों और खतरों का सामना कर रहा है। राज्यों में 1.65 लाख करोड़ जीएसटी बकाया को केंद्र सरकार ने जारी किया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बोली, जीएसटी कलेक्शन पर कोरोना की मार पड़ी है। पटना में सीएम नीतीश से मिले जीतन राम मांझी। एनडीए में शामिल होना लगभग तय, 9 से 12 सीटें मिल सकती हैं। नीट और जेईई पर शिक्षा मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक का बयान। कहा, कोरोना के बीच छात्रों की सुरक्षा और करियर है अहम। परीक्षा में शामिल होना चाहते हैं छात्र, बेवजह हो रही है राजनीति। लखनऊ में नीट और जेईई परीक्षा को लेकर राजभवन पर समाजवादी पार्टी का प्रदर्शन। पुलिस ने लाठीचार्ज कर प्रदर्शनकारियों को हटाया। लखीमपुर में रेप की बात से हत्या पर सीएम योगी सख्त। अपराधियों के खिलाफ एनएसए के तहत कार्रवाई के निर्देश दिए गए। रांची में तेज प्रताप यादव ने लालू यादव से मुलाकात की। रिम्स अस्पताल में लालू का इलाज चल रहा है। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की तबीयत बिगड़ गई है, गहरे कोमा में गए हैं। फिलहाल वेंटिलेटर सपोर्ट पर रखा गया है। जल्दी पिता बनेंगे भारतीय क्रिकेट कप्तान विराट कोहली। सोशल मीडिया पर विराट ने अनुष्का संग तस्वीर शेयर की। देश के कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट है। मौसम विभाग ने 24 घंटे में ओडिशा, झारखंड, छत्तीसगढ़, पूर्वी पश्चिमी मध्य प्रदेश और पश्चिम उत्तर प्रदेश में भारी बारिश का अनुमान जताया है। ओडिशा के भद्रक में बाढ़ जैसे हालात। भारी बारिश की से लगातार बढ़ रहे हैं बैतरनी और गुंगती नदी का जलस्तर। ओडिशा में भारी बारिश के चलते जजपुर, भुवनेश्वर में बाढ़ जैसे हालात हैं। 7,000 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया है। जम्मू में लगातार नदियों के जलस्तर बढ़ने से कई इलाकों में भरा पानी। बाढ़ के पानी में फंसे लोगों का रेस्क्यू जारी। सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया। जम्मू कश्मीर में कठुआ में उज नदी की तेज धार में फंसे 3 लोग। वायुसेना ने M17 हेलीकॉप्टर के जरिए रेस्क्यू ऑपरेशन किया। यूपी में बाढ़ के हालात में मामूली सुधार। राज्य के 17 जिलों के 893 गांव प्रभावित। राहत आयुक्त ने कहा, यूपी में बाढ़ के हालात पहले से बेहतर। देश में बीते 24 घंटे में कोरोना मरीजों की संख्या में रिकॉर्ड उछाल हुआ है। 75,760 नए केस आए सामने। 1,023 लोगों ने कोरोना से दम तोड़ दिया। कोरोना मरीजों की संख्या 33 लाख के पार हो गई है। दिल्ली में कोरोना ने एक बार फिर लोगों को डराया। 24 घंटे में 1,840 नए केस आए सामने। एक्टिव केस की संख्या 13,208। यूपी में बेकाबू कोरोना की रफ्तार। 24 घंटे में कोरोना के 5,463 नए केस। अब राज्य में 52,309 पहुंची एक्टिव मरीजों की संख्या। यूपी ने कोरोना टेस्टिंग में बनाया नया कीर्तिमान। 50 लाख से ज्यादा कोरोना टेस्टिंग करने वाला पहला राज्य बना उत्तर प्रदेश। कोरोना को लेकर के एक्शन में सीएम योगी। गोंडा में सीएम ने कोविड हॉस्पिटल का दौरा किया। योगी ने अधिकारियों से जिले में कोरोना के हालात पर जानकारी भी दी है। केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। संपर्क में आए सभी लोगों को कोरोना टेस्ट कराने की सलाह दी। यूपी के कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह को कोरोना हो गया है। खुद को किया होम आइसोलेट। योगी सरकार के अब तक 12 मंत्री कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत के ऑफिस में कोरोना की दस्तक। मुख्यमंत्री कार्यालय में तैनात 10 अधिकारी कर्मचारी संक्रमित। संपर्क में आए सभी स्टाफ का सैंपल लिया गया। मॉनसून सत्र से पहले लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने दोनों सदनों के महासचिवों के साथ बैठक की। सीपीडब्ल्यूडी और एनटीएमसी प्रतिनिधि भी मौजूद रहे। कोविड-19 प्रोटोकॉल्स को लेकर के निर्देश दिए गए। 1 सितंबर से शुरू होगा वंदे भारत मिशन का 6ठा चरण। विदेश मंत्रालय ने कहा, डिमांड के हिसाब से एयर इंडिया और प्राइवेट कैरियर्स फ्लाइट रेट शेड्यूल किए जाएंगे। गुजरात में हीरा कारोबारी पर कोरोना की मार पड़ी है। सूरत में हीरा कारोबारियों के सामने गहराया संकट। कोरोना के चलते कम हुए खरीदार। ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक ने किया 6 प्लाज्मा बैंक का उद्घाटन। भुवनेश्वर में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उद्घाटन किया। यूपी के मेरठ में 2 हॉस्पिटल का लाइसेंस रद्द कर दिया गया। कोविड-19 गाइडलाइन का पालन न करने को लेकर की यह कार्रवाई की गई है। कोलकाता में लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों पर पुलिस की सख्ती। कई लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया। कोरोना संक्रमण के चलते सख्त लॉकडाउन लगा दिया है।
आंध्र प्रदेश सरकार की सराहनीय पहल, विजयवाड़ा में मास्क के इस्तेमाल के लिए चलाया गया जागरूकता अभियान। तमिलनाडु के कोयम्बटूर में सरकारी स्कूल के बच्चों के लिए चलाई जाएगी ऑनलाइन क्लासेस। लॉकडाउन के चलते स्कूल बंद होने की वजह से पढ़ाई का हो रहा है नुकसान। सुप्रीम कोर्ट ने देश भर में मुहर्रम के मौके पर जुलूस निकालने की अनुमति देने से इनकार कर दिया है। सीजेआई ने कहा कि अनुमति देते हैं तो अराजकता होगी, एक विशेष समुदाय पर कोरोना फैलाने का इल्जाम लगेगा, ऐसा नहीं चाहते हैं। कर्नाटक के हुबली में भाईचारे की अनोखी तस्वीर, एक ही जगह मनाया गया गणेश चतुर्थी और मुहर्रम का त्योहार। लद्दाख में किसानों ने उगाई मौसमी फल और सब्जियां। गर्म इलाकों की सब्जियों को लद्दाख में उगाकर प्रयोग किया गया है। दिल्ली एनसीआर में बढ़े सब्जियों के दाम। खुदरा बाजार में टमाटर जहां 60 रुपए किलो प्रति किलोग्राम मिल रहा है, तो वहीं आलू के दाम में 40 रुपए प्रति किलो तक का इजाफा। यूपी के कानपुर में शराबी पुलिसकर्मी का वीडियो वायरल हो रहा है। महिलाओं से बदसलूकी की वीडियो सामने आने के बाद से अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया। यूपी के फिरोजाबाद में कैदी ने अस्थायी जेल में लगाई फांसी। अपने मौसेरे भाई को जिंदा जलाने के आरोप में सजा काट रहा था कैदी। दिल्ली में रफ्तार का कहर, विकासपुरी के फ्लाईओवर पर दो कारों के बीच भिड़ंत हो गई। हादसे में 3 लोग बुरी तरह से घायल हो गए। मुंबई में फ्लाईओवर से गिरी एम्बुलेंस, दुकान पर गिरी एम्बुलेंस, हादसे में 2 लोग बुरी तरह से घायल।